आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो? चीखते हो या चिल्लाते हो? वॉयलेंट हो जाते हो या खुद को हर्ट करते हो? या आप उनमें से हो जो इमोशनल होके ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं? मुझे तो रोना आ जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं रो देती हूँ। यही है मेरा तरीका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि गुस्सा होना बहुत ही नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस और उससे कैसे डील करें। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एंगर मैनेजमेंट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते एंगर मैनेजमेंट 1 पोस्ट किया था। मैं कार्ड शेयर करती हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए क्विक रीकैप करते हैं। गुस्से का मतलब क्या है एग्जैक्टली? गुस्सा कुछ सिचुएशंस का नेचुरल रिस्पॉन्स है जो अक्सर फ्रस्ट्रेशन, अधिकार या डर की भावना से ट्रिगर होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन बिल्कुल नहीं है। हमारा गुस्सा हमें जताता है कि हमें हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस या सॉल्यूशन की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर हमें ध्यान देकर खुद को शांत रखना है। हाँ, अनकंट्रोल्ड एंगर के खतरनाक असर होते हैं। ये रिश्तों पर दबाव डाल सकता है, हमारी हेल्थ पर भी असर डाल सकता है और हमारे डिसीजंस मेकिंग पर भी असर कर सकता है। हमेशा गुस्से में रहना स्ट्रेस, एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी जैसी प्रॉब्लम्स को भी ट्रिगर कर सकता है। स्टडीज के मुताबिक क्रॉनिक एंगर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नींद के पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे थकान होती है। हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर भी असर होता है और ये हमारे सोशल और पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पे भी असर डाल सकता है। अच्छी खबर यह है कि गुस्से को मैनेज करने और उसके नेगेटिव असर को रोकने की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बने रहिएगा। 1. रिकॉग्नाइज द साइंस। अपने फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इनमें किसी का भी बैलेंस बिगड़ा तो हमारे गुस्से का कारण बन सकता है। अपनी बॉडी के सिग्नल्स जैसे कि हार्ट बीट फास्ट होना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना या चिड़चिड़ा महसूस होना, इन सिग्नल्स का ध्यान रखना आपको हेल्प करेगा गुस्सा बढ़ने से पहले उसको कंट्रोल करने में। 2. रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। समुंदर में सैर करना आसान हो जाता है जब आपको पता चलता है कि आपके साथ और भी लोग हैं। चाहे कैसा भी तूफान हो, आप समुद्र में होकर ये एहसास है ना कि आप अकेले नहीं हो, तो आपको सैर करना आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो पहले खुद को समझाओ कि आप अकेले नहीं हैं जिसे गुस्सा आता है, और भी लोगों को गुस्सा आता है। इम्पॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि आप अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमेशा चिल्लाना या एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं है। गुस्से को आप और भी एफिशिएंट तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। बस इस पर ध्यान दो कि उस इमोशन की रिस्पेक्ट करो, उससे गुजरने दो। 3. पॉज एंड ब्रीथ। हर कोई ये सलाह देता है कि ब्रेक लो, 1 से 10 तक काउंट करो। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। यह इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पूरी कोशिश करें। जब भी हमें लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है तो धीरे धीरे सांस लें, डीप ब्रीदिंग ट्राई करें। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स कर पाएगी और हम अपने इमोशंस पर फिर से कंट्रोल कर पाएंगे। 4. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। रेगुलरली माइंडफुलनेस टेक्निक्स या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठकर ब्रश करना। ये आपको पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, कार्ड शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि तुरंत गुस्सा हो जाना और उसे इमीडिएटली एक्सप्रेस करने के बजाय आप इमोशंस को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आप अपने मन को प्रेजेंट रखने में और इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कामली और सक्सेसफुली हैंडल कर पाते हो। 5. यूज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अपनी थॉट पैटर्न को रेगुलरली चैलेंज करते रहना चाहिए। लाइफ चेंज होती रहती है तो हमें भी समय के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अक्सर हमें तब गुस्सा आता है जब चीज़ें हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जो सामने है कभी भी वही सच नहीं होता। जैसे पहले लोगों को लगता था कि धरती स्क्वायर है,
जब तक प्रूव नहीं हो गया कि धरती गोल है। टाइम लगा पर सच सामने आ गया। यहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा आने के कुछ पहले थोड़े से सेकंड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप तब अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो आप गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा। जब आपको लगे कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है तो सोचो कि क्यों। जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में आपको काट रहा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तब थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज करो। तुरंत गुस्से होने के बजाय सोचो शायद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी है। इस थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने से आप काम रह पाओगे और आपका गुस्सा मैनेज कर पाओगे। 6. आस्क फॉर टाइम आउट्स। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। मैं नॉर्मली बहुत ही शांत और पेशेंट हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं और मैं भी कभी कभी गुस्से हो जाती हूँ। मैं खुद को सिचुएशन से दूर करने की कोशिश करती हूँ और ये अब तक बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर हो सके तो खुद को सिचुएशन से दूर करो जो आपका गुस्सा बढ़ा रहा है। मैं या तो वॉक पे निकल जाती हूँ या ज़रूरी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। अक्सर गुस्से में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं जिससे हमें बाद में रिग्रेट होता है। दूरी बनाने से आप शांत हो जाएंगे और इम्पल्सिव रिएक्शन से बच पाएंगे। 7. एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्सरसाइज आपके अंदर की जो पेंटअप एनर्जी है उसे रिलीज करता है और स्ट्रेस को कम करता है। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा रहता है और आप गुस्से को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हो। 8. डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे बोले हुए शब्द एक रिश्ते को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने शब्द बहुत ध्यान से यूज करने चाहिए, नाप तोल कर। खासकर जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपको आपके गुस्से को ट्रिगर करता है। अपने फीलिंग्स और रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक सीखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाओ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाएगी। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, ये बोलने की बजाय आप अपने वर्ड्स को थोड़ा प्यार से असर्टिवली एक्सप्रेस करो, जैसे जब ये होता है तो मुझे दुख होता है। ये अप्रोच आपके फीलिंग्स को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगी और सिचुएशन को अच्छी तरह मैनेज कर पाएगी। आपके रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। मैंने कम्युनिकेशन पे एक वीडियो भी शेयर किया है, उसका भी कार्ड आपके साथ शेयर करूंगी। 9. प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो जाने के बजाय फोकस करो उस समस्या को हल करने की जिसकी तरफ आपको गुस्सा का कारण बनता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको कंट्रोल सिखाएगी और आप काम और पीसफुल मेंटेन करोगे। सॉल्यूशन ढूंढने की एफर्ट से हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हम गुस्से को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। 10. प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। जब आपको गुस्सा आता है तो एक पीसफुल मेमोरी विजुअलाइज करने से आप शांत हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन से आप गुस्से के मेन कारण से अपना फोकस हटा पाएंगे और एक शांत मेंटल स्पेस मेंटेन कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार एक मदर अपनी बेटी को बहुत डांट रही थी। बेटी थोड़ी इनडिसिप्लिन थी पर इतना डांटना ज़रूरी नहीं था। मैंने कोशिश की समझाने की पर वो मदर सुन ही नहीं रही थी। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया तो मैंने विजुअलाइज किया मैं समंदर के किनारे घूम रही हूँ, लहरें आ रही है और वो बच्ची उसी समुंदर में खेल रही है। मेरा गुस्सा शांत हो गया। मदर को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, पर विजुअलाइजेशन करने से मेरा गुस्सा शांत हो गया। नेक्स्ट टाइम आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 11. टॉक इट आउट। कभी कभी किसी पर भरोसा करते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना गुस्से को शांत करने में हेल्प करता है। कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव हो जिस पे आप विश्वास करते हो और आपको जज नहीं करेगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हो और आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो। जब आप अपने गुस्से का कारण शेयर करते हो तो आपको भी ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको सारी बातें सही शेयर करनी चाहिए। और अगर आप हेल्प मांग रहे हो तो सुनो भी ध्यान से, क्योंकि अगर आप उससे बात करते हो, बात तो टू वे प्रोसेस है, वो भी बात जवाब देगा, तो ध्यान देना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तभी तो कम्युनिकेशन एक्टिव होगी और उनकी बात समझ में आएगी तो आप गुस्सा कंट्रोल कर पाओगे। 12. सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपका गुस्सा आपके जीवन, रिश्तों या मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है तो थेरेपी या काउंसलिंग का विचार करो। एक प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज शेयर कर सकता है जो आपको और हेल्प करेगा, जिससे आप अपने गुस्से से डील करने में आसानी हो जाएगी। याद रखो, हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे मैनेज और एक्सप्रेस करते हो। आपको पेशेंस और हिम्मत से अपने गुस्से पर काबू करना है। इससे आपकी पर्सनालिटी भी निकलेगी और आप सबके फेवरेट गो टू पर्सन बन जाएंगे। पर याद रखना, पहला कदम आपको उठाना है, खुद के लिए। ये थी मेरी तरफ से थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज जो मैं चाहूँगी कि आपके काम आई।
कैसी लगी आपको? क्या आपको इस स्ट्रेटेजी से हेल्प हुई? शेयर ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो तुरंत थम्स अप बटन क्लिक कर दीजिए। मुझे व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलता आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन या एक कमेंट बॉक्स में कुछ शेयर कीजिएगा। मेरे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं जब भी पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए नमस्ते, गुड बाय, गॉड ब्लेस।